औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे तमाम सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल के व्यूवर्स को मुबारकबाद देती हूँ, और यानी क्या बोलते जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कुरान और हदीस की रोशनी में वाक़ात सुन रहे हैं। हमारा जो तीसरा हिस्सा खाके करबला से करबला के वाक़ात मैं रोज़ रोज़ आपके सामने रख रही हूँ। आज तीसरा वाक़ा है जो यानी क्या बोलते बड़ा गौर से समात फरमाएं, आपको समझ में आएगा कि करबला में हुआ था क्या और करबला के वाक़ात के बाद हमें क्या करना चाहिए। करबला की जब भी याद आए तो रोज़े रखें, करबला की याद आए तो आंखों में आंसू लाने की कोशिश करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़िक्र अज़कार करें, कलमा तैयब हमेशा पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ हमेशा पढ़ते रहें। 5 वक्त की नमाज का पाबंद होकर इमाम हसनैन और हुसनैन करीमीन को यानी क्या बोलते हैं शहादा 72 शहीदों को क़र्ज़ अक़ीदत नजराना पेश करने का अहद कर लें। आइए आज हम सब मिलके नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, यह अहद कर लेंगे। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। अब्दुल्ला इब्न ज़ियादा बड़ा मक्कार और अय्यार आदमी था। एजिद है इसका नाम। उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन ज़ियादा बड़ा मक्कार और अय्यार आदमी था। एजिद का हुक्म मिलते ही हुक्म कोफे की हैसियत से हज्जाजी लिबास पहनकर चेहरे पर निकाब डालकर मगरिब व इशा के दरमियान रात के अंधेरे में इस रास्ते से कोफे में दाखिल हुआ। इस रास्ते से हिजाज काफिला आया करते थे। जो हाजी लोग आया करते थे उस रास्ते से धोखा देकर यानी क्या बोलते हैं इमाम हुसनैन के काफिले को मारने के लिए, हज़रत मुस्लिम को मारने के लिए उनके काफिले में घुस गए एजिद के लोग। अब्दुल्ला का इन मक्कारियों से मतलब ये था कि कूफा वाले चुनाचे हुसैन इब्न अली के मुंतज़र हैं, इसलिए रात के अंधेरे में वो मुझे पहचान ना सकेंगे। इस तरह मैं बाआसानी कूफे में दाखिल हो जाऊँगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। कूफे वाले हज़रत इमाम आली मुकाम के मुंतज़र तो थे ही, हिजाजी लिबास और हिजाजी रास्ते से आता हुआ देखकर वो इब्न ज़ियादा को ना पहचान सके और इस खुशी में कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आ गए हैं मसरत के नारे लगाने लगे। एजिद का एक गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियादा क्या करा, मतलब इमाम हुसैन का लिबास पहनकर कूफे में घुस गया। सारे लोग इमाम हुसैन समझ के मरहबा मरहबा के नारे लगाने लगे। इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत खैर मुक़द्दम, आपकी तशरीफ़ फौरी का शुक्रिया। अब्दुल्ला बड़ी खामोश हो सुकून से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता, चेहरे पर नकाब डाले सीधे दारुल अमारत की तरफ रवाना हुआ। हज़रत हानी जिनके घर हज़रत मुस्लिम क़याम पजीर थे, जहाँ पे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के भांजे हज़रत ज़ैनब के बेटे हज़रत ज़ैनब के पोतरे जहाँ पे रुके हुए थे, चेहरे पे नकाब डाल के इनका कत्ल करने के लिए एक यानी एजिद का आदमी उनके यानी कबीले में घुस गया, उनके मजलिस में घुस गया। सोते आते अगर ये हमारा आका मौला हज़रत इमाम हुसैन होते तो इस खामोशी सुकून के साथ ना आते, फिर इनके चेहरे पर निकाब ना होता। इसमें ज़रूर कोई राज है। आखिर इन्होंने बड़ी ज़रूरत और दिलेर से बड़ी दिलेर के साथ उनके यानी क्या बोलते हैं मजलिस में घुस गए। लोग समझ गए कि इमाम हुसैन होते तो निकाब नहीं डाल लेके आते थे, ये निकाब डाल लेके आया तो कोई ना कोई है जो हज़रत मुस्लिम को और उम्मे हानी को के पास आया हुआ है, इसमें हज़रत कोई राज है। आखिर इन्होंने बड़ी ज़रूरत और दिलेर से हाथ के झटके से उबैदुल्लाह के चेहरे से निकाब खींच लिया। देखा तो हुसैन इब्न अली के बजाय अब्दुल्ला इब्न ज़ियादा था, यानी कूफे का एजिद का आदमी था। और फिर पुकार उठे कि ओ कूफे के रहने वालों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया, तू इब्न ज़ियादा है। पुकारने लगे कि ये हज़रत मुस्लिम को मारने के लिए आए हुए हैं, बोल को नारा जारी कर दिए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का सदा जारी हो गई।
یہ سنتے ہی کوفے والوں کے دل لرز گئے اور حیران رہ گئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے، کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی اور کوفے والوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور دھوکہ کھا چکے تھے۔ ہاں، اگر کوفے والے ذرا سی بھی ضرورت دلیر سے کام لیتے، اپنے عہد و پیمانے پر قائم رہتے، تو ابن زیادہ تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی تھے، وہ مقابلے کے لیے تن جاتے۔ ابن زیادہ کو قتل کر کے آئندہ آنے والے وحشت ناک واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مبارکباد کے مستحق بن جاتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ مشیت یزیدی یہی تھی کہ اسلام کے باغی کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ اللہ یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت کو شہید کرانا تھا وہاں، اس لیے اگر وہ چاہتے تھے تو 2-3 لوگ تھے، اگر ان کو مار دیتے تو ڈر کے پورا یزید ہٹ سکتا تھا، مگر وہ بات ذہن میں نہیں آئی، اس لیے وہ نہیں ہٹے۔ ابن زیادہ سیدھا دارالامارت پہنچا اور نعمان بن بشر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے، اور وہ موت جو حق پرستی میں آئے رحمت ہے، اور میں ایسے موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیادہ نے نعمان بن حصرفی کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی۔ صبح کا ستارہ نمودار ہوا، سورج تھرتا ہوا نکلا اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیادہ نے کوفے کے جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا، اپنے تلوار ہواؤں میں لہرائی اور بولا، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں جان لیں۔ میں ابن زیادہ ہوں، یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ یزید کے خلاف حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ